बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सर्च ऑपरेशन सेना कर रही है, आतंकवादियों की तलाश कर रही है सेना। दरअसल आपको बता दें, सेना के काफिले पर आतंकियों ने कर दिया था हमला। 5 से 6 आतंकियों ने मिलकर किया था हमला। हमले में पाकिस्तानी आतंकियों का हाथ हो सकता है, सूत्रों के बारे से खबर है। सेना के वाहन पर ग्रेनेड से हमला किया गया था। हमले में 5 जवान शहीद, 5 घायल हुए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सर्च ऑपरेशन जारी है, सेना आतंकवादियों की तलाश कर रही है। दरअसल सेना के काफिले पर हमला कर दिया गया था और उसके बाद इस हमले में 5 जो जवान हैं वो घायल हो गए थे और 5 शहीद हुए। 5 से 6 आतंकी बताए जा रहे हैं जिन्होंने हमला किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सर्च ऑपरेशन जारी है। लगातार जो सुरक्षा बल हैं वो सर्चिंग अभियान चला रहे हैं। आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। सेना के काफिले पर आतंकियों ने हमला कर दिया था। कठुआ आतंकी हमले के पीछे 5 से 6 आतंकियों के होने की खबर सामने आ रही है। आतंकियों की तलाश में स्पेशल फोर्सेस के जवान उतर गए हैं। आतंकियों ने 2 गाड़ियों को निशाना भी बनाया। देखिए ग्राउंड जीरो से शाहनवाज खान की रिपोर्ट। में हम बिलावर के बनोटा इलाके में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जहां पर कल आतंकियों ने कायराना हमले को अंजाम दिया है। आप ग्राउंड जीरो से यहां पर तस्वीरें देख सकते हैं। यहां पर 2 ट्रक्स हैं आर्मी के, जिनको यहां पर निशाना बनाया गया है और जो हमारी सूत्रों से बात हुई है उसके मुताबिक ये आतंकियों के 2 ग्रुप थे। करीब 7 से 8 नंबर जो था वो इन आतंकियों का था और इन्होंने सबसे पहले जो आपको यहां पर ट्रक नजर आ रहा है, यहां पर उस ट्रक पर ग्रेनेड हमला जो है वो यहां पर किया है और उसके साथ ही साथ ये जो दूसरा ट्रक है उस पर भी यहां पर ग्रेनेड हमला जो है वो यहां पर किया गया है और उसके बाद एकाएक ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो यहां पर आतंकियों ने की है। लेकिन जो यहां पर सेना के बहादुर जवान हैं उन्होंने आतंकियों का यहां पर सामना किया है। किस तरीके से ये पूरी फायरिंग की गई है उसके निशान आप साफ तौर पर यहां पर देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये गोलियों के खोखे जो हैं वो यहां पर आपको नजर आ जाएंगे और किस तरीके से जब यहां पर गोलियां चलाई हैं, टायर पे सबसे पहले यहां पर गोलियों ने हिट किया है। उसके बाद यहां पर जो सेना के जवान हैं उन्होंने एकाएक इस फायरिंग के बाद यहां पर फायरिंग जो है वो यहां पर शुरू की है। लेकिन किस तरीके से एक सुनियोजित तरीके से घात लगाकर इस हमले को यहां पर अंजाम दिया गया है वो आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं। ये जो दोनों गाड़ियां हैं, बताया जा रहा है कि इन दोनों गाड़ियों में 10 जवान जो थे वो सवार थे और आप यहां पर गोलियों के निशान जो हैं वो आप साफ तौर पर इन गाड़ियों पे यहां पर देख सकते हैं। इसी तरीके की मॉडस ऑपरेंडी जो है वो पिछले कुछ महीनों से यहां पर आतंकियों की देखी जा रही है। वो इस समय यहां पर जंगल से आके यहां पर आतंकी हमलों को अंजाम जो है वो यहां पर दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर सेना की गाड़ी के अंदर यहां पर गोलियां जो हैं वो यहां पर पड़ी हुई हैं। इसी गाड़ी में सेना के जवान जो थे वो सवार थे और आगे अपनी यूनिट के पास वो यहां पर जा रहे थे और उसी दौरान इस हमले को यहां पर अंजाम जो है वो यहां पर दिया गया है। और अभी जो हमारी यहां पर खबर है उसके मुताबिक ये जो आतंकी हैं इनके ऐसे 2 ग्रुप हैं जो इस इलाके में यहां पर सक्रिय हैं। इसके साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये जो आतंकी हैं इनमें से कुछ ऐसे पुराने आतंकी हैं जो पीओके चले गए थे और अब एक बार फिर वो यहां पर आए हैं और उनको इस पूरी टेरेन के बारे में पूरी जानकारी जो है वो यहां पर है और उसी को देखते हुए वो इस तरह के हमलों को अब यहां पर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जरूर यहां पर जो सुरक्षा बल हैं उनको पिछले कुछ दिनों में यहां पर लगातार कामयाबियां मिल रही हैं। सुरक्षा बलों ने इस पूरे यहां पर इलाके में अलग अलग जगहों पर अलग अलग इनकाउंटर में यहां पर कई आतंकवादियों को मार गिराया है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान। जम्मू के कठुआ में सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकियों की तलाशी का अभी तक सबसे बड़ा अभियान ये चल रहा है। कायर आतंकियों ने ऐसा घाव दिया है जो तब तक नहीं भरेगा जब तक एक एक आतंकी को मौत के घाट नहीं उतार दिया जाता। अपने साथियों की शहादत का बदला लेने के लिए सेना के जवान चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं। आतंकियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन। आतंक के संपूर्ण खात्मे का ऑपरेशन जारी।
5 शहीदों के बदले का ऑपरेशन बजरंग। कठुआ के इसी जंगल के किसी बिल में कायर आतंकियों ने पनाह ले रखी है। आर्मी की गोलियों से बचने के लिए घने जंगल में जान बचाने के लिए आतंकी बचते फिर रहे हैं, लेकिन कब तक बचेंगे? सेना का ये एनकाउंटर बदले का एनकाउंटर है। वे घात लगाकर हमला करते हैं, हम सामने से सामना करते हैं। कठुआ के जंगल में सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सेना के जवान सीने में बदले की आग लिए जंगल का कोना कोना छान रहे हैं। आतंकियों को मौत के घाट उतारकर उनसे साथियों की शहादत का बदला लेने के लिए तड़प रहे हैं। जवानों का खून खौल रहा है। आतंक पर अब आखिरी प्रहार शुरू हो चुका है। ये आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने का ऑपरेशन है। ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक एक एक आतंकी ढेर नहीं कर दिया जाता। आतंकियों के घात लगाकर हुए हमले में अब तक 5 जवानों की शहादत हुई है, जबकि 5 जवान गोली लगने से घायल हुए हैं। घायल जवानों का कठुआ के बिलवार इलाके के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन हालात गंभीर होने की वजह से सेना के विशेष हेलीकॉप्टर से सभी को पठानकोट मिलिट्री हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। कठुआ के बिलावर में आतंकियों ने आज घात लगाकर हमला किया है, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए हैं और जो इंजर्ड जवान हैं अब उनको यहां से शिफ्ट किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जवानों को यहां से इमरजेंसी में दूसरे हॉस्पिटल्स में यहां पर शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि ये जो जवान हैं इनकी यहां पर जान बचाई जा सके। सोमवार को आतंकियों ने घात लगाकर सेना के काफिले पर हमला किया। आतंकियों ने कठुआ के लोहाई मल्हार इलाके में हमला किया। दोपहर करीब 3:30 बजे आतंकियों ने ग्रेनेड अटैक किया। ग्रेनेड अटैक के साथ ही ताबड़तोड़ फायरिंग भी शुरू कर दी। हमले में जेसीओ समेत कुल 5 जवान शहीद हो गए। सूत्रों के मुताबिक इस हमले में 3 से 4 आतंकियों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। इस हमले के बाद सोशल मीडिया पर कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन की एक चिट्ठी भी वायरल हो रही है। इस चिट्ठी की सत्यता की पुष्टि न्यूज नेशन नहीं करता है। इस वायरल चिट्ठी में कश्मीर टाइगर्स ने हमले की जिम्मेदारी भी ले ली है। वायरल चिट्ठी में कश्मीर टाइगर्स ने सेना पर हैंड ग्रेनेड और स्नाइपर गन से हमले का दावा तक किया है। हमले के बाद ये आतंकी कठुआ के जंगल में जाकर छिप गए हैं। घने जंगल का फायदा उठाकर ये आतंकी अभी तक बचते फिर रहे हैं, लेकिन सेना ने सर्च ऑपरेशन का दायरा और बढ़ा दिया है। सेना ने पैरा कमांडोज को भी कठुआ के जंगलों में उतार दिया है। काउंटर ऑपरेशन में इन पैरा कमांडोज का कोई भी मुकाबला नहीं है। अपने घातक प्रहार से दुश्मन के लिए ये काल बनकर सामने आते हैं। पैरा कमांडोज ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आतंकियों को चारों ओर से घेरकर ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन जिस जगह ये ऑपरेशन चल रहा है बेहद ही घना जंगल है। इसी की आड़ में ये आतंकी छिपे हुए हैं। सेना बहुत सावधानी से आगे बढ़ रही है। आतंकी बेहद ही अत्याधुनिक हथियार और ग्रेनेड समेत कई विस्फोटकों से लैस हैं, लेकिन सेना ने ठान रखा है कि एक एक का हिसाब बराबर करने के बाद ही अब ये सर्च ऑपरेशन रुकेगा। पिछले करीब 1 महीने से जम्मू रीजन में आतंकी गतिविधियों में बड़ा इजाफा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इस रीजन में 30 से 35 आतंकियों ने घुसपैठ की है, जो 3-3 और 4-4 के गुट में बंटकर सेना पर आतंकी हमले को अंजाम दे रहे हैं। सेना के साथ मुठभेड़ में अब तक 10 से ज्यादा आतंकी मारे भी जा चुके हैं और हर दिन के साथ ये गिनती बढ़ती ही जा रही है। यहाँ पर कोशिश आतंकियों की तरफ से की गई है कि सेना के जो लगातार ऑपरेशंस यहाँ पर चल रहे हैं उनको कहीं ना कहीं एक आघात पहुंचाया जाए, लेकिन सेना के ऑपरेशंस यहाँ पर लगातार जारी हैं और सेना को लगातार कामयाबी जो है वो मिल भी रही है। और पिछले 1 हफ्ते में यहाँ पर जो है वो 6 आतंकी जो है वो मारे गए हैं और लगातार पिछले 1 महीने में 10 आतंकवादियों को यहाँ पर मार गिराया गया है। पिछले 2 दिन में दूसरा और 2 महीने में तीसरा बड़ा हमला सेना के काफिले पर आतंकियों ने किया है। 7 जुलाई राजौरी के मंजाकोट में आर्मी कैंप पर हमला किया था। आतंकियों के इस हमले में एक जवान को गोली लगी थी। 4 मई को पुंछ में एयरफोर्स के काफिले पर आतंकियों ने हमला किया था। इस हमले में कारपोरेल विक्की पहाड़े शहीद हो गए थे, जबकि 4 जवान घायल हुए थे। सिर्फ जून महीने में ही आतंकियों ने अकेले जम्मू रीजन में 7 हमले किए। इन हमलों में सेना के साथ मुठभेड़ में 10 से ज्यादा आतंकी मारे गए।
26 जून डोडा में 3 आतंकी मारे गए। 22 जून उरी में 2 आतंकी मारे गए। 19 जून हादीपुरा में 2 आतंकी ढेर हुए। 17 जून बांदीपुरा में लश्कर कमांडर उमर अकबर लोन ढेर हुआ। 11 जून कठुआ में 2 आतंकी मारे गए। 6 जुलाई को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने बड़े हमले की कोशिश की। सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 7 जुलाई को 2 अलग अलग इलाकों में कुल 6 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों से मुकाबले में 2 जवान भी शहीद हो गए, लेकिन कठुआ में आतंकी हमले में 5 जवानों की शहादत ने देश को झकझोर कर रख दिया है। देश इन जवानों की शहादत का बदला मांग रहा है।